है कि वो कैसा वो सोचते हैं वो सही नहीं है, लेकिन एक इमेज तो बन जाता ये भी चला है रॉयल एनफील्ड हमारा, ये भी चला है। ये भी रॉयल एनफील्ड ही है कुत्तों का। है। चलो चलो चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मज्जू मोटो मॉड्स। तो जैसे कि थंबनेल देख के आप लोग सब समझ चुके होंगे आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चलो चालू करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं कि हम इंडियंस रॉयल एनफील्ड को एक्चुअल में क्यों इतना पसंद करते हैं, और उसी के जिसके कारण इतने पॉपुलर भी है। बिल्कुल इतनी पॉपुलर बाइक है इंडिया में, वो मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग बाइक है इंडियन मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं रॉयल एनफील्ड के बारे में इन डेप्थ। थोड़ा सा टेक्निकल भी हो सकता है लेकिन आप लोगों को पकाऊंगा नहीं। चलिए चालू करते हैं। मैं भी नहीं। तो जो सबसे पहला जो कारण है, रॉयल एनफील्ड बाइक्स इतनी सिंपल है, उसकी डिजाइन लैंग्वेज इतनी सिंपल है कि मुझे नहीं लगता कि कोई उसका लुक्स की वजह से उसको हेट कर सकता है। मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका फेवरेट ना हो। हाँ, कुछ लोगों को लगेगा कि यार इतनी हैवी है, और हो सकता है कि उसके कुछ कॉन्स की वजह से लोग उसको डिसलाइक करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लुक के वाइज मतलब बुरा मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है लोगों को बहुत पसंद हो, कुछ लोगों को एवरेज लगे, हाँ। कुछ लोगों को कोई शायद ही कोई होगा जो इसको जिसे ये बेकार लगता हाँ। और दूसरा है उसका बिल्ड, जो कि हम बात करते हैं कि इतना बेसिक बिल्ड है उसका। हाँ। फ्रेम, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके मैकेनिकल पार्ट्स इतने बेसिक है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट ना। Exactly. मतलब इतना बेसिक है। मतलब आपको यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट बेसिकली। और प्लस क्या है उसका जो डिजाइन लैंग्वेज में, एक चीज हम लोग को ये भूल गए कि औरतें हो चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हर कोई चला सकता है। और सबके आंखों में सूट भी करता है। हाँ, और पतले से पतले बिल्ड वाला भी, हमारे जैसे बिल्ड वाला भी, हर कोई चलाता ही है। हर कोई चलाता भी। तो सबसे Especially पहले जब से सेल्फ स्टार्ट आया था। हाँ, और तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि एक तरीके से बहुत सिंपल बाइक है। हाँ, बिल्कुल। और बात करते हैं अब इसके सेकंड पॉइंट के बारे में। ये बाइक बहुत इजी टू लिव विद है, मतलब इतना इजी है। फॉर एग्जांपल हम लोग उसकी सीट हाइट ले लेते हैं। जैसे आपके पास डुकाटी पानेगले V4 थी, उसकी सीट हाइट ले लो। अभी हमारे पास ये एक थंडरबर्ड है, एक RC390 है। लेकिन रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक ले लो, ST7 भी है, तो रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक ले लो, चाहे थंडरबर्ड ले लो, GT ले लो, क्लासिक, स्टैंडर्ड, कोई भी बाइक ले लो। अगर कोई बंदा एक एवरेज इंडियन हाइट का है, जो कि 5'6" एंड अबव जो भी हाइट है, 5'6", 5'7", 5'8", 5'9", तो वो हर कोई इजीली उसको पे बैठ सकता है, भी चला सकता है। और मतलब उससे ऐसा भी नहीं होगा कि संभालने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी उसको। बस एक है कि वेट है, बस ये है। और वो भी वेट भी ऐसा है कि आप चलाओगे तो कोई भी यूज राइट। और उसका जबकि उसका सिटिंग पोस्चर बहुत न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल है। क्या होता है, जो कोई स्पोर्ट्स बाइक होती है जिसकी थोड़ा अग्रेसिव राइडिंग पोजीशन होता है, वो अगर लीन हो जाए तो हमको हैंडल करने में मुश्किल होती है। लेकिन जिस हिसाब से इसका सिटिंग पोजीशन है, वो अगर गाड़ी झुक भी जाती है, ये यू टर्न ले रहे होते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। और दूसरी चीज है ये कि अगर रॉयल एनफील्ड में मैकेनिकल इशू कुछ आता है, मैकेनिकल इश्यूज भी जो पुरानी रॉयल एनफील्ड होती थी उसमें आता था। अभी में तो मेरी जानकारी में हो गया है। 3 साल से तो मेरे पास है, मुझे शायद ही कोई ऐसा मेजर मैकेनिकल इशू आया है। और प्लस पॉइंट क्या है ना कि हम शोरूम में बनाए चाहे ना बनाए, उसके बाहर भी इतने पार्ट्स मिल जाते हैं, हम खुद कर सकते हैं। हाँ, रिपेयर मतलब सारे बाइक्स के आज के डेट पे पार्ट्स बाहर मिलते हैं। लेकिन जिस हिसाब से पार्ट्स रॉयल एनफील्ड के बाहर मिलते हैं, आई डोंट थिंक कि किसी और मतलब बाइक से। ऑब्वियसली अगर हम जिस सेगमेंट की बात करें, अगर हम सुपर स्प्लेंडर की बात करें तो ऑब्वियसली है। बट अगर हम एक 150 अबव सेगमेंट की बात करें तो रॉयल एनफील्ड के हिसाब से कंपैरेटिवली पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे और मेरे फेवरेट रीजन की वजह से। मेरे पास आज तक लगभग मेरे ख्याल से 17-18 बाइक रही होंगी, लेकिन रॉयल एनफील्ड का जो गियर रेशियो है कि प्रॉपर उसको एक इंडियन रोड के हिसाब से माइंड सेट करके बनाया गया, मुझे ऐसा लगता है। एक तो पहला चीज है उसका टॉर्क। बिल्कुल। टॉर्क आप तो सेकंड गियर में मान लो कहीं जा रहे हो ट्रैफिक में, मतलब सिटी में, अचानक ट्रैफिक आ जाता है, आपको स्लो करना पड़ता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि 2-3 डाउन शिफ्ट करना। बिल्कुल। आप उसी गियर में स्पीड डाउन करके भी पुल कर सकते हो बहुत इजीली। एक तो टॉर्की इंजन इतना है, क्योंकि अगर मैं आपको इन डेप्थ क्या बताऊं, आप लोग बोर हो जाएंगे कि उसको बोर स्ट्रोक ये सब बताऊंगा तो। लेकिन नहीं, मैं भी बोर हो जाऊंगा टेक्निकल में। तो टॉर्की इंजन होने की वजह से एक तो बेनिफिट तो मिलता ही है,
लेकिन इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि गियर रेशियो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब टॉर्क देखोगे तो रॉयल एनफील्ड और मैं बोलूंगा कि RC 390 या ड्यूक 390 देखोगे, ड्यूक 390 का bhp ज्यादा है और टॉर्क ऑलमोस्ट लगभग दोनों गाड़ी का सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन 390 को सिटी में कितना डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, हाँ वो गाड़ी स्टॉल करने लग जाती है। 390 और छोड़ो ना, और वो भी जो क्रूजर आई थी UM की कमांडर, हाँ उसका गियर रेशियो, तो पावर फिगर इज टोटली डिफरेंट थिंग ना। एग्जैक्टली। पावर फिगर अब जरूरी नहीं है कि आपकी 100 bhp बाइक भी हो तो वो सिटी में इजीली चले, वो जरूरी नहीं है। हाँ, आपको डिपेंड वो करता है ना कि आप उस 100 bhp को पुट डाउन कैसे कर रहे हो। 100 cc को, बहुत 100 सीधी सी cc बात है, बहुत शॉर्ट गियर रेशियो होता है, टॉल गियर रेशियो होता है। और मुझे लगता है कि एक नॉर्मल जो जैसा बनाना चाहिए एक इंडियन रोड्स के हिसाब से, कि वो परफेक्ट है इसमें। बिल्कुल। बस एक मुझे ये लगता है कि एक एडिशनल 6th गियर होना चाहिए। हाँ। बहुत बड़ा रीजन है कि रॉयल एनफील्ड को चलाने वाले लोग उसे इतना पसंद करते हैं। प्लस एक और रीजन है कि इसे आप कैसी भी रोड पे चला सकते हो। हाँ, ये भी है। स्मूथ से स्मूथ रोड, मिट्टी कीचड़ में भी आप चला लीजिए, खराब रोड हो, गड्ढे हो, कुछ भी हो। मेरी जो बाइक रही है मेरे पास, उसके लिए मुझे ये सोचना पड़ता है कि यार वो रोड कैसी है, वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ऐसा तो नहीं है कि वो रोड में जाके मैं फंस जाऊँगा। रॉयल एनफील्ड के साथ वो है कि आप कहीं भी ले जाइए। एक तो लोहा है ना गाड़ी, हाँ, तो आपको डर भी नहीं है कि डैमेज होगा, टूट जाएगी गाड़ी, कहीं भी ले जाओ। बिल्कुल, ये तो है ही। जो 4th रीजन है जो मुझे लगता है कि उसका सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण है कस्टमाइजेशन। मुझे मतलब हर एक इंडियन को, चाहे हम कार ओन करें, बाइक ओन करें, कुछ भी चीजें ओन करें, चाहे हम घर पे भी रहते हो, तो हम हमारे हिसाब से कुछ चीजें तो बिल्कुल अपना पर्सनल टच तो जरूरी, तभी तो चीज अपनी बिल्कुल होती है। हमारा पर्सनल टच जरूरी है और ये मुझे लगता है कि हर इंडियन को पसंद है, चाहे वो रोड लीगल हो या रोड इलीगल हो, लेकिन कस्टमाइजेशन हर किसी को पसंद है और मतलब कुछ हद तक की जरूरी भी है। पर्सनल टेस्ट भी तो है। एग्जैक्टली। और हर कोई चाहता, अब भाई रॉयल एनफील्ड, इतनी रॉयल एनफील्ड है मार्केट में, हर कोई चाहता है ना उसकी बाइक थोड़ी अलग दिखे किसी और से। किसी के बार एंड मिरर है, किसी के नॉर्मल मिरर है, किसी के कुछ, किसी के कलर, किसी ने कुछ स्पेशल कलर कराया हुआ है, किसी ने लाइट चेंज कराया है। तो ये और इसका भाई कस्टमाइजेशन कराने के लिए चीजें भी होनी चाहिए ना। और मेरे को ऐसा लगता है कि रॉयल एनफील्ड का शायद ही कोई ऐसी चीज है जिसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल, भले ही आप उसका ड्राइव सिस्टम हो, टायर्स हो, रेंज हो, कुछ भी। और इस चीज का रॉयल एनफील्ड ने भी ध्यान रखा है। बिल्कुल। उनके पास खुद के कितने एक्सेसरीज है एग्जैक्टली। और उनके कलर ऑप्शंस कितने हैं। भाई इतने कलर ऑप्शंस मुझे नहीं लगता और कोई बाइक देती है इतने फ्रॉम फैक्ट्री। मतलब उसी, और अगर आपको एक्सेसरीज भी चाहिए उस शोरूम में ही आपको लेग गार्ड, सैडल बैग्स, एक्स्ट्रा कंफर्ट सीट्स, सारी चीजें मिल जाती है। क्या नहीं मिलता? लाइट्स, एग्जॉस्ट। बिल्कुल, हाँ एग्जॉस्ट भी मिल जाता है भाई। एग्जैक्टली। और क्या चाहिए। और आफ्टर मार्केट हर किसी को पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है। इंडिकेटर से लेकर हेडलाइट से लेकर टायर, एलॉय, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन एवरी स्टेट। बिल्कुल, एवरी सिटी। और कस्टमाइजेशन में एक चीज ये भी आती है कि उसका जो फ्रेम है, जो मेटल फ्रेम है, आप उसको जैसा आपका टेस्ट है वैसा आप उसको बना सकते हैं। एग्जैक्टली वो इतना, और यही फिर आ जाता है सिंपलिस्टिक यही तो है कि उसका फ्रेम एक्चुअल में ऐसा डिजाइन है कि उसको आप बॉबर, शॉपर, कैफे रेसर, फैट टायर से तो क्या नहीं कर सकते उसके फ्रेम में। और लोग करते भी हैं, हम लोग सारे लोग YouTube में देखते ही हैं। बिल्कुल। लोग कैसे कैसे उसको कस्टमाइज करते हैं। शॉर्ट हैंडल बार, टॉल हैंडल बार, सिर्फ उसका इंजन देख के हम पहचानते हैं नहीं ये तो रॉयल एनफील्ड है। तो जो 5th पॉइंट है वो ऐसा है कि हम इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंडियंस के पास, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर शौक के लिए एक अलग बाइक मतलब हर चीज के, हर स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग गाड़ी रखना हर किसी से पॉसिबल नहीं है। हर किसी का मन करता है कभी वो स्पोर्ट्स बाइक चलाए, बिल्कुल, कभी वो सिटी में नॉर्मल बाइक चाहता है, कभी वो चाहता है कि क्रूजर का भी मजा ले। कभी घर वालों ने, मम्मी ने बोल दिया, वाइफ ने बोल दिया सामान लेके आओ, जाके जाओ बेटा राशन लेके आओ। हाँ, और कभी लेके ही जाना है, कभी उन्हीं को लेके जाना है। हाँ। कई और इंडिया में कई स्ट्रीट्स ऐसे होते हैं जहाँ कार तो ऐसे भी नहीं जा पाती हैं, तो उसका तो टॉपिक ही छोड़ दो। लेकिन अगर बाइक्स की ही बात करें तो भाई, अगर जैसे अभी की बात करें तो मेरे पास है RC 390। अगर मेरी मम्मी कहीं बोल दी कि मेरे को बेटा लेके जा, तो मैं नहीं लेके जा सकता।
पापा बोलते कि जा बेटा दो पैकेट दूध लेके आ, तो मेरे को वेस्पा निकाल के जाना पड़ता है। कैरी बैग। और अगर लोग इसमें ये बोले कि नहीं उसमें तुम सैडल बैग लगा, भाई स्पोर्ट्स बाइक है यार, थोड़ा कुछ तो इज्जत कर लो, है ना। सैडल बैग लगाना तो वेस्पा ही ले जाओ exactly ना। और बाइक से अगर तुम चूज करो तो ये भी तो देखो यार इसमें कैसे कस्टमाइजेशन सूट करेंगे। अब मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, नो ऑफेंस गाइस, कि RC 390 में लोग KTM Duke 390 का हैंडल बार लगा, क्योंकि वो लॉन्ग टूर करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो अगर तुमको RC क्यों लेना है, फिर ड्यूक ले लो ना, क्यों लेना है RC? भाई RC बनी है कमिटेड स्पोर्ट्स बाइक के लिए। और जैसे देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वो बोलते हैं ट्रैक फोकस बाइक है, ट्रैक फोकस बाइक, ऑब्वियसली है वो ट्रैक फोकस बाइक, लेकिन आप उसको नॉर्मल यूज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हाँ, और 390 है, ऐसा नहीं है कि 1200 जैसे है, 1000 हाँ, है। अगर हम सिटी में जाते हैं, मान के चलो 10-20 किलोमीटर की काम है, अब आराम से जा सकते हो। तो यही सब चीजें हैं कि जो कि रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक हो, उसमें आप चाहे तो मम्मी को लेके जा सकते हैं, आप चाहे तो पापा को बैठा के लेके जा सकते हैं, आप चाहे तो घर का राशन ला सकते हैं झिल्लियों में टंगा के। करना नहीं चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में ट्रिपलिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आप तुम्हारी KTM में करके बताओ ट्रिपलिंग। मत बोलो, लोग ऑफेंड होगा, उसमें भी दिखा देंगे करके। लोग R15 V2 में कर देते थे, तो फिर इसमें ये तो क्या ही है। तो ये है कि बहुत ही, और ऐसी बाइक है कि लोग उसको लेके टूर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, लंबे लंबे डिस्टेंस सिटी में चलाते हैं, अपने फैमिलीज को लेके जाते हैं इधर से उधर, घर का कुछ सामान भी उठा के लाया जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं। मेरे हिसाब से डेली कम्यूट के लिए परफेक्ट बाइक है। हाँ, इंडिया के पटाखा। जो पटाखा करते रहेंगे, ये जो हमारे राइडर्स हैं, उनको वो अंकल भी गाली दे रहे होते हैं। बिल्कुल। और हम भी दे रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो वो तो कर, जो व्यूअर्स है वो भी दे रहे होते हैं। वो भी दे रहे होते हैं। तो ये तो था फैक्ट। और इसका जो नेक्स्ट जो है, जो 7th पॉइंट है, जो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा इंडियन मार्केट में ये हावी हो चुकी है, उसका बहुत एक सिंपल सा रीजन है कि एवरीवन लव। जो 7th पॉइंट है जिसके वजह से बाइक इतनी पॉपुलर है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एवरीवन लव क्लासिक। और क्लासिक मेरा ये नहीं है कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक्स, क्लासिक कार्स, आज कॉन्टासा किसे नहीं पसंद है, एम्बेसडर किसे नहीं, रेट्रो फिएट की वो आती थी पुरानी, पद्मिनी सबको पसंद है। बिल्कुल। आज यूज नहीं करते बिकॉज़ उनको यूज करना और मेंटेन करना उतना इजी है। एग्जैक्टली। आज विलीज के कितने फैंस हैं, बहुत। वो कोई अभी नई कार तो है नहीं, कॉन्टेसा इंडियन, भाई इकलौता मसल कार हमारे इंडिया का, हर किसी को पसंद है क्लासिक चीजें। और वैसे ही क्लासिक बाइक्स भी, आज हमारे पास ऑलरेडी बहुत क्लासिक बाइक हैं, लेकिन उनको रिस्टोर करके चलाना हर किसी की बस की बात नहीं है। देखो, करने वाले हैं जो 70s 60s की रॉयल एनफील्ड भी चला रहे हैं, लेकिन वो हर किसी के लिए इतना ना तो इतना इजी है, एग्जैक्टली, ना ही उतना प्रैक्टिकल है। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है ना, क्योंकि और अगर कोई हिम्मत करके, एक नॉर्मल आदमी जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो बंदा अगर कहीं से कस्टमाइज करा के अगर बनवा भी ले, तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक ये डर रहता है कि कहीं ये खराब ना हो जाए, कहीं रास्ते में रुक ना जाए, खराब हो जाए तो उसके पार्ट्स मिलना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और उसको रिपेयर होगी कि नहीं। तो ये तो है कि वो जिस हिसाब से बनी है, वो एक क्लासिक चार्म है, चाहे उसका कोई भी मॉडल आप कुछ भी मॉडल है, वो एक रेट्रो लुक के साथ साथ एक मॉडर्न रिलायबिलिटी देती है। मॉडर्न रिलायबिलिटी तो है उस बाइक, रिलेटिवली मॉडर्न। हाँ, राइट। और अभी जो 2021 जो रॉयल एनफील्ड आई है, उसका जो इंजन है, उसके बारे में भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बाइक के साथ ही बात करें उसका। हाँ, और ये भी है पॉइंट कि आपको ये बता सकेंगे कि जो अभी रॉयल एनफील्ड के ओनर्स हैं, उससे क्या बेटर चीजें मिल रही है, और अगर उसमें कुछ कमी है तो क्या करें, तो उसके बारे में उनका एक पर्सपेक्टिव। तो एक नॉर्मल इंसान का, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक लवर है, और जो कि बहुत सारे हाइपर बाइक, सुपर बाइक्स ओन कर चुके हैं, और एक बहुत ही नॉर्मल सा बंदा जिसको कुछ टेक्निकल नॉलेज है और बहुत सारे इंडियन बाइक्स ओन कर चुका है। तो ये दो लोगों के पर्सपेक्टिव हम बात करेंगे उस वीडियो पे कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा आयुष, हम एक पॉइंट पे हम बात करना भूल गए हमने इस वीडियो पे, रॉयल एनफील्ड की इकोनॉमिक फैक्टर पे। हाँ, क्योंकि रिलेटिवली आप किसी और बाइक पे जाएंगे 300 सीसी, पॉइंट नंबर 8। हाँ, फिर आप किसी और बाइक की 300 350 में जाएंगे, जैसे निंजा, CBR, KTM इनफैक्ट,
तो उसका जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है, फ्यूल इकोनॉमी, मेंटेनेंस, पार्ट्स, वो रॉयल एनफील्ड से कहीं ज्यादा है। राइट। रॉयल एनफील्ड में आपको ये फैक्टर भी मिलता है कि आपको आपकी पॉकेट पे वो हैवी नहीं है वो और बाइक। हेटर्स ये मत बोलना कि वो 350 जैसे भागती नहीं है, ये मत बोलना भाई। हम बात कर रहे हैं एक कैपेसिटी बाइक की, जो कि ऑब्वियसली एक एक मिडिल क्लास पर्पस की बाइक, एक मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास और एक हायर क्लास जो अफोर्ड कर सकती है, उसमें कंपैरेटिवली हम बात कर रहे हैं कि वो कितनी इकोनॉमिकल है। और गैस माइलेज भी अच्छी देती है बाइक। अगर आप नॉर्मल क्रूज करें तो मैंने उसमें ऑलरेडी 45 तो निकाला, वो कुछ हो सकता है उससे ज्यादा भी निकालते होंगे। अगर आप नॉर्मल जैसे स्पोर्ट्स बाइक की तरह भगाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी 25-30 में आ जाएगा। नहीं, रफ से रफ भी चलाएंगे आयुष, तो मुझे लगता है 35 के नीचे होगा, अनलेस आपने उसके फ्यूल सिस्टम और अगर आपका बाइक माइलेज नहीं देता तो कांटेक्ट करो मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि आपका बाइक क्यों नहीं माइलेज देता। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर और थोड़ी बहुत नॉलेज तो मुझे भी है, हो सकता है आपसे कम हो, बट आई कैन हेल्प। दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अभी हमारे पास और बहुत सारे कंटेंट है। अभी तो रॉयल एनफील्ड की नई बाइक पे भी बात करनी है और बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। कुछ ऐसी बाइक्स भी हैं जो 95% इंडियंस ने नहीं देखी होगी। बिल्कुल। और कुछ ऐसी बाइक्स भी हैं जो 95% इंडियन जानते हैं, लेकिन देखने का मतलब एक एस्पिरेशन है लोगों, एक देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपका पॉइंट ये है, क्योंकि हम उन चीजों पे बात करना चाहते हैं जिन चीजों के बारे में दूसरे नहीं बात करते। इंजन स्पेसिफिकेशन, हीट करती है, हीट नहीं करती है, ये हर कोई बात करता है। हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे और एक नॉर्मल डे टू डे चीजों में हम अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं। राइट। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, ये हमारा ओपिनियन है। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, हमारा जो पर्सनल ओपिनियन होगा वो 95 व्यूअर्स के साथ अग्री करेगा। और वो 5% व्यूअर्स के लिए आई एम सॉरी। तो हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को आगे भी, और बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करने बाकी है। अभी तो कुछ मेरे ब्लॉग्स में टेक्निकल वीडियोस भी आएंगे। अगर किसी को कुछ टेक्निकल वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है, जिसको इंजन के बारे में जानना है, ट्रांसमिशन के बारे में जानना है, फायरिंग ऑर्डर्स के बारे में जानना है, या फिर फ्लैट हेड, ये सब के बारे में जानना है कि क्या होता है, इंजन क्यों इतने अलग टाइप के होते हैं, कि एक 350 इतना कम पावर प्रोड्यूस कर रहा है, एक 350 इतना ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर, कैसे और क्यों, प्रोज एंड कॉन्स, नेचुरली एस्पिरेटेड, टर्बो चार्ज और बहुत सारी चीजें। हम बाइक्स के अलावा कार्स पे और जनरल मोटर, जनरल इंजीनियरिंग के बारे में भी बात करेंगे, और लाइफ हैक्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या चीजें आप कर सकते हैं जो आपकी लाइफ इजी बना दे एज अ बाइकर और एज अ कार एंथुसियास्ट, मोटर एंथुसियास्ट। आप कार में रहे, बाइक पे रहे, एग्जैक्टली। और हमारा जो लाइफ हैक्स रहेंगे वो वैसे नहीं है जिसपे आपको हजारों रुपए डालने, और ये वाला भी नहीं रहेगा लाइफ हैक। हाँ। तो हमारा लाइफ हैक एक्चुअल में लाइफ हैक रहेगा। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, एंड यूज अ हेलमेट। अरे भैया हेलमेट पहनो, ठीक है, हेलमेट पहनो, अच्छे क्वालिटी का पहनो। हेयर स्टाइल खराब हो जाती है। नहीं तो ऐसे करा लो हेयर स्टाइल भाई। चलो।